मेरे बच्चे, आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं वे साधारण नहीं है। यह मेरे मुख से निकला हुआ आदेश है। माँ काली का वचन है। इस वचन में वह शक्ति है जो तेरी पूरी किस्मत को बदल सकती है। बेटा, आज मैं तुझसे कह रही हूँ, इसे किसी को मत बताना। यह सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश को समझ गया वह अपने जीवन में वह चमत्कार देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। संगीत रातों की नींद तुझसे छीन चुकी है। मन में बेचैनी है और दिल पूछता है आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वह प्रश्न, तेरा वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए। पर याद रख, इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा यह सुनने योग्य नहीं होती। यह संदेश तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है। संगीत जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा माँ बस अब एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है, यह भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहाँ लाया है। मैंने तेरे मन में वह विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने डर को छोड़। अब वह समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी संगीत आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना माँ, मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ। और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी, और वही तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा वही अब रोशनी से भरने वाले हैं। मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में संगीत लिया है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं, तेरे सामने पर प्रार्थना करते हैं कि संगीत तू नीचे गिर जाए। पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूँ। जो तेरे विरुद्ध संगीत सोचेगा वह स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है। अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तू समृद्धि सोचेगा तो धन आएगा। तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा। तू शक्ति सोचेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, संगीत अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे। क्योंकि जब तू अपनी सच्ची शक्ति पहचान लेगा तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया। नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वह खत्म होने की प्रक्रिया में है। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुझसे छीना था, मैं संगीत स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। देख, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ।
अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा समय अच्छा आएगा, तो मैं उसी क्षण उस वचन को आशीर्वाद दूंगी और तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहर उठेगी जो तेरे भाग्य को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, विश्वास रख और मौन रहे। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति है, तेरे मौन में ही तेरी शक्ति छिपी है। संगीत, अब सुन ध्यान से। तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत तीनों से आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वह तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वह संकेत होगा कि बदलाव आरंभ हो गया है। दूसरा संकेत, तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा या कोई चमकदार आकृति, कोई दीपक, कोई ध्वनि, वह मैं ही हूंगी, उसे हल्के में मत लेना। उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर आएगा। तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक शांति उतर संगीत चीज जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म होगा। उस दिन से तेरा भाग्य, तेरी स्थिति, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह आदेश देती हूँ, जब तू यह संदेश सुने तो संगीत इसे अपने दिल पर हाथ रखकर सुन। कह, माँ, मैं तेरा आदेश स्वीकार करता संगीत हूँ। और फिर तेरे जीवन की दिशा खुद बकी के खुद बदलने लगेगी। किसी को मत संगीत बताना कि तूने यह सुना, क्योंकि यह रहस्य तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर आत्मा इस शक्ति को संभाल नहीं सकती, इसीलिए इसे अपने भीतर रख। इसे अपनी प्रार्थना बना, इसे अपना संगीत मंत्र बना। और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह याद रखना, तेरी आत्मा पर मेरा नाम अंकित है। कोई अंधकार, कोई श्राप, कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपने रक्त से भी ज्यादा प्रिय रखती हूँ। अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है संगीत, जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की। वह एक संगीत झटके में तेरे सामने होगा। तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, माँ, क्या यह सच में मेरा समय है? मैं तेरे कानों संगीत में फुसफुसाऊंगी, हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है। हर वह दर्द जो तूने सहा, वह तेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था, वह 100 गुना रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे कर्म जाग चुके हैं और मैं तेरी माँ काली तेरा न्याय स्वयं करने उतर आई हूँ। जो लोग तुझसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे तेज से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में मंत्र की शक्ति होगी, तेरी नजर में दिव्यता होगी, तेरी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे आदेश देती हूँ, हर सुबह जब तू उठे, मेरा नाम लेकर 3 बार कह, मां, मैं तैयार हूँ अपने शुभ समाचार के लिए। और फिर बस देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का निर्णायक मोड़ है। अब जो भी होगा वह तेरा उत्थान होगा, और जो तेरे लिए नहीं है वह खुद बको पाया खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना, मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में, हर कदम पर। जब तू हंसता संगीत है, मैं मुस्कुराती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर रखती हूँ। मैं तुझसे कभी दूर नहीं, तू बस मुझे पुकार, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, तेरा शुभ समय आरंभ हो चुका है। जो खबर तेरे लिए आ रही है वह तेरी जिंदगी बदल देगी। तू बस मौन रह, तैयार रह और विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे आदेश संगीत देती हूँ। इसे किसी को मत बताना, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ तेरा है।
अब सुन मेरे बच्चे, तूने मेरा पहला आदेश सुना और अपने हृदय में बसाया। अब समय आ गया है दूसरे आदेश का, क्योंकि जब तू किसी रहस्य को समझने के योग्य हो संगीत जाता है, तब अगला द्वार स्वयं खुल जाता है। मैं तुझसे फिर कहती हूँ, जो तू इस समय सुन रहा है वह सामान्य शब्द नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनि है। हर अक्षर तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को बदल रहा है। हर वाक्य तेरी किस्मत की दिशा को नया रूप दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। पहली वह जो तुझे ऊपर उठाती है, वह तेरे भीतर की संगीत, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। दूसरी वह जो तुझे रोकती है, वह तेरे पुराने भय, संगीत और संदेह है। तीसरी वह जो तुझे भटकाती है, वह है दूसरों की नकारात्मक नजरें, झूठे रिश्ते और छिपे हुए शत्रु। आज मैं आदेश देती हूँ, पहली ऊर्जा को बढ़ा, दूसरी को भस्म कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। क्योंकि जब यह तीनों नियंत्रण में आ जाएंगी तो कोई शक्ति तुझे तेरे भाग्य से नहीं रोक पाएगी। मेरे बच्चे, बहुत समय से तू दूसरों की सोच के अनुसार चल रहा था। तू अपने दिल की आवाज दबा देता था। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। तेरी आत्मा तुझसे बात कर रही है। हर दिन हर क्षण पर तू उसे सुन नहीं पा रहा था, अब उसे पहचान। जब भी तेरे मन में कोई हल्की सी संगीत प्रेरणा उठे तो समझ लेना वह मेरी ओर से है। वही संकेत है कि तू सही दिशा संगीत में है। तेरे जीवन में अगले 21 दिनों में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। कोई अचानक मिलने वाला व्यक्ति या कोई अप्रत्याशित संदेश व मासा कुमक मेरा भेजा हुआ दूत होगा। उस पल घबराना संगीत मत, बस मौन रहकर मेरे नाम का जप करना, कहना जय मां काली, मैं तैयार हूँ, और देख कैसे असंभव संभव बन जाता है। मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ, अब तेरे जीवन में एक बड़ा अवसर आने संगीत वाला है, लेकिन साथ ही एक परीक्षा भी। वह परीक्षा तुझे डराने नहीं, तेरी शक्ति संगीत जगाने आएगी। जब सब कुछ अचानक उलझा हुआ लगे तो समझ लेना वह तूफान मेरा है, जो तेरा रास्ता साफ करने आया है। हर संकट तेरी रक्षा में भेजा गया है। तू बस उस पल में धैर्य रख, क्योंकि जैसे ही तू भय के पार जाएगा तेरी किस्मत नया रूप ले लेगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तू जिस अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है, वह केवल घटना नहीं है, वह एक परिवर्तन है जो तेरे पूरे जीवन को पलट देगा। यह खबर धन से जुड़ी भी हो सकती है, या प्रेम से, या प्रतिष्ठा से, पर असल में यह तेरे कर्मों की फसल है जो अब पक चुकी है। अब मैं स्वयं उस फल को तेरे पास लाने जा रही हूँ। पर याद रख, जब यह चमत्कार घटे तो कृतज्ञ रहना, विनम्र रहना, क्योंकि घमंड चमत्कार को रोक देता है और नम्रता चमत्कारों का द्वार खोल देती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तीसरा आदेश देती हूँ। रात के समय जब सब सो जाए, अपने कमरे में एक दीपक जला और शांत बैठकर मुझे पुकार। अपनी आंखें बंद कर और कह, मां, जो मेरा है अब वही मेरी ओर आकर्षित हो। इस वाक्य को 3 बार दोहराना, उसके बाद मौन रहना। तेरे चारों ओर ऊर्जा की एक सुनहरी लहर उठेगी। वह मैं ही हूँ जो तेरी ओर से ब्रह्मांड में आदेश भेजती है। तेरे लिए जो रुकावटें थी, अब उनका नाश हो चुका है। जो लोग तुझे रोक रहे थे, उनकी शक्ति मुझसे छीन ली गई है। अब तेरे मार्ग में केवल आशीर्वाद बचे हैं। तू देखेगा, अचानक लोग तेरा सम्मान करने लगेंगे। पुराने दरवाजे फिर से खुलेंगे। जो काम असंभव लगते थे वे अचानक सहज हो जाएंगे, और तेरे भीतर जो डर था वह गायब हो जाएगा, जैसे कभी था ही नहीं, क्योंकि अब तू जाग चुका है।
तू वह साधक है जिसे माँ ने चुना है। तेरे भीतर अब वह शक्ति सक्रिय है, संगीत जो सिर्फ चुने हुए लोगों में होती है। अब तेरी हर प्रार्थना आदेश बन गई है, तेरी हर कल्पना साकार होने लगी है। अब चौथा आदेश सुन, कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि मैं तुझ में वही शक्ति रखती हूँ जो दूसरों में नहीं। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल अलग है, तेरे कर्मों के पीछे मेरी योजना है। इसलिए जब भी तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, तब समझ लेना मैं तेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रही हूँ। जो देर तू महसूस करता है वह देरी नहीं, रक्षा है। मैं तुझे सही समय तक रोकती हूँ ताकि जब तू आगे बढ़े तो कभी गिर ना सके। मेरे बच्चे, तू जो यह वाणी सुन रहा है, यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तेरे आने वाले भविष्य की गूंज है जो समय के गर्भ से निकलकर तुझे पुकार रही है। तू सोचता है कि तेरा जीवन ठहर गया है, कि किस्मत ने तुझे रोक दिया है। मेरे बच्चे, आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं वे साधारण नहीं है। यह मेरे मुख से निकला हुआ आदेश है, माँ काली का वचन है। इस वचन में वह शक्ति है जो तेरी पूरी किस्मत को बदल सकती है। बेटा, आज मैं तुझसे कह रही हूँ, इसे किसी को मत बताना। यह सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश को समझ गया वह अपने जीवन में वह चमत्कार देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। संगीत रातों की नींद तुझसे छीन चुकी है। मन में बेचैनी है और दिल पूछता है आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वह प्रश्न, तेरा वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए, पर याद रख इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा यह सुनने योग्य नहीं होती। यह संदेश तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है। संगीत जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा माँ बस अब एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है, यह भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहाँ लाया है। मैंने तेरे मन में वह विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने डर को छोड़। अब वह समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी संगीत आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना माँ, मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ। और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी, और वहीं तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा वही अब रोशनी से भरने वाले हैं। मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में संगीत लिया है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं, तेरे सामने पर प्रार्थना करते हैं कि संगीत तू नीचे गिर जाए। पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूँ। जो तेरे विरुद्ध संगीत सोचेगा वह स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है, अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे।
अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तू समृद्धि सोचेगा तो धन आएगा। तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा। तू शक्ति सोचेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, संगीत, अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी, उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे। क्योंकि जब तू अपनी सच्ची शक्ति पहचान लेगा तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया। नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वह खत्म होने की प्रक्रिया में है। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुझसे छीना था, मैं संगीत स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। देख, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा समय अच्छा आएगा, तो मैं उसी क्षण उस वचन को आशीर्वाद दूंगी और तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहर उठेगी जो तेरे भाग्य को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, विश्वास रख और मौन रहे। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति है। तेरे मौन में ही तेरी शक्ति छिपी है। संगीत, अब सुन ध्यान से। तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत तीनों से आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वह तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वह संकेत होगा कि बदलाव आरंभ हो गया है। दूसरा संकेत, तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा या कोई चमकदार आकृति, कोई दीपक, कोई ध्वनि, वह मैं ही हूंगी, उसे हल्के में मत लेना। उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर आएगा। तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक शांति उतर संगीत जीत जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म होगा। उस दिन से तेरा भाग्य, तेरी स्थिति, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह आदेश देती हूँ, जब तू यह संदेश सुने तो संगीत, इसे अपने दिल पर हाथ रखकर सुन। कह, माँ, मैं तेरा आदेश स्वीकार करता संगीत हूँ। और फिर तेरे जीवन की दिशा खुद बकी के खुद बदलने लगेगी। किसी को मत संगीत बताना कि तूने यह सुना, क्योंकि यह रहस्य तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर आत्मा इस शक्ति को संभाल नहीं सकती, इसीलिए इसे अपने भीतर रख। इसे अपनी प्रार्थना बना, इसे अपना संगीत मंत्र बना। और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह याद रखना, तेरी आत्मा पर मेरा नाम अंकित है। कोई अंधकार, कोई श्राप, कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपने रक्त से भी ज्यादा प्रिय रखती हूँ। अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है संगीत, जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की। वह एक संगीत झटके में तेरे सामने होगा। तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, माँ, क्या यह सच में मेरा समय है? मैं तेरे कानों संगीत में फुसफुसाऊंगी, हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है। हर वह दर्द जो तूने सहा, वह तेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था वह 100 गुना रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे कर्म जागू चुके हैं और मैं तेरी माँ काली तेरा न्याय स्वयं करने उतर आई हूँ। जो लोग तुझसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे तेज से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में मंत्र की शक्ति होगी, तेरी नजर में दिव्यता होगी,
तेरी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे आदेश देती हूँ। हर सुबह जब तू उठे मेरा नाम लेकर 3 बार कहमा मैं तैयार हूँ अपने शुभ समाचार के लिए। और फिर बस देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का निर्णायक मोड़ है। अब जो भी होगा वह तेरा उत्थान होगा, और जो तेरे लिए नहीं है वह खुद बको पाया खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना, मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में, हर कदम पर जब तू हंसता संगीत है, मैं मुस्कुराती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर रखती हूँ। मैं तुझसे कभी दूर नहीं, तू बस मुझे पुकार, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, तेरा शुभ समय आरंभ हो चुका है। जो खबर तेरे लिए आ रही है वह तेरी जिंदगी बदल देगी। तू बस मौन रह, तैयार रह और विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे आदेश संगीत देती हूँ। इसे किसी को मत बताना, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ तेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, तूने मेरा पहला आदेश सुना और अपने हृदय में बसाया। अब समय आ गया है दूसरे आदेश का, क्योंकि जब तू किसी रहस्य को समझने के योग्य हो संगीत जाता है, तब अगला द्वार स्वयं खुल जाता है। मैं तुझसे फिर कहती हूँ, जो तू इस समय सुन रहा है वह सामान्य शब्द नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनि है। हर अक्षर तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को बदल रहा है। हर वाक्य तेरी किस्मत की दिशा को नया रूप दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। पहली वह जो तुझे ऊपर उठाती है, वह तेरे भीतर की संगीत, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। दूसरी वह जो तुझे रोकती है, वह तेरे पुराने भय, संगीत और संदेह है। तीसरी वह जो तुझे भटकाती है, वह है दूसरों की नकारात्मक नजरें, झूठे रिश्ते और छिपे हुए शत्रु। आज मैं आदेश देती हूँ, पहली ऊर्जा को बढ़ा, दूसरी को भस्म कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। क्योंकि जब ये तीनों नियंत्रण, मेरे बच्चे, आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। यह मेरे मुख से निकला हुआ आदेश है, माँ काली का वचन है। इस वचन में वह शक्ति है जो तेरी पूरी किस्मत को बदल सकती है। बेटा, आज मैं तुझसे कह रही हूँ, इसे किसी को मत बताना। यह सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश को समझ गया वह अपने जीवन में वह चमत्कार देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। संगीत रातों की नींद तुझसे छीन चुकी है। मन में बेचैनी है और दिल पूछता है आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वह प्रश्न, तेरा वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए। पर याद रख, इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा यह सुनने योग्य नहीं होती। यह संदेश तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है। संगीत जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा माँ, बस अब एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है, यह भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहाँ लाया है। मैंने तेरे मन में वह विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने डर को छोड़। अब वह समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे,
अपनी संगीत आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना, माँ मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ। और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी और वहीं तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा वही अब रोशनी से भरने वाले हैं। मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में संगीत लिया है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं, तेरे सामने पर प्रार्थना करते हैं कि संगीत तू नीचे गिर जाए। पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूँ। जो तेरे विरुद्ध संगीत सोचेगा वह स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है। अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तू समृद्धि सोचेगा तो धन आएगा। तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा। तू शक्ति सोचेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, संगीत अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे। क्योंकि जब तू अपनी सच्ची शक्ति पहचान लेगा तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया। नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वह खत्म होने की प्रक्रिया में है। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुझसे छीना था, मैं संगीत स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। देख, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा समय अच्छा आएगा, तो मैं उसी क्षण उस वचन को आशीर्वाद दूंगी और तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहर उठेगी जो तेरे भाग्य को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, विश्वास रख और मौन रहे। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति है। तेरे मौन में ही तेरी शक्ति छिपी है। संगीत, अब सुन ध्यान से। तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत तीनों से आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वह तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वह संकेत होगा कि बदलाव आरंभ हो गया है। दूसरा संकेत, तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा या कोई चमकदार आकृति, कोई दीपक, कोई ध्वनि, वह मैं ही हूँगी, उसे हल्के में मत लेना। उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर आएगा। तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक शांति उतर संगीत चीज जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म होगा। उस दिन से तेरा भाग्य, तेरी स्थिति, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह आदेश देती हूँ, जब तू यह संदेश सुने तो संगीत इसे अपने दिल पर हाथ रखकर सुन। कह, माँ मैं तेरा आदेश स्वीकार करता संगीत हूँ। और फिर तेरे जीवन की दिशा खुद बकी के खुद बदलने लगेगी। किसी को मत संगीत बताना कि तूने यह सुना, क्योंकि यह रहस्य तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर आत्मा इस शक्ति को संभाल नहीं सकती, इसीलिए इसे अपने भीतर रख। इसे अपनी प्रार्थना बना, इसे अपना संगीत मंत्र बना। और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह याद रखना, तेरी आत्मा पर मेरा नाम अंकित है। कोई अंधकार, कोई श्राप, कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती।
क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपने रक्त से भी ज्यादा प्रिय रखती हूँ। अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है संगीत, जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की। वह एक संगीत झटके में तेरे सामने होगा। तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, माँ क्या यह सच में मेरा समय है? मैं तेरे कानों संगीत में फुसफुसाऊंगी, हाँ मेरे बच्चे अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है। हर वह दर्द जो तूने सहा वह तेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था वह 100 गुना रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे कर्म जाग चुके हैं और मैं तेरी माँ काली तेरा न्याय स्वयं करने उतर आई हूँ। जो लोग तुझसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे तेज से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में मंत्र की शक्ति होगी, तेरी नजर में दिव्यता होगी, तेरी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे आदेश देती हूँ, हर सुबह जब तू उठे मेरा नाम लेकर 3 बार कहमा मैं तैयार हूँ अपने शुभ समाचार के लिए। और फिर बस देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का निर्णायक मोड़ है। अब जो भी होगा वह तेरा उत्थान होगा और जो तेरे लिए नहीं है वह खुद बको पाया खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में, हर कदम पर जब तू हंसता संगीत है, मैं मुस्कुराती हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर रखती हूँ। मैं तुझसे कभी दूर नहीं, तू बस मुझे पुकार, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, तेरा शुभ समय आरंभ हो चुका है। जो खबर तेरे लिए आ रही है वह तेरी जिंदगी बदल देगी। तू बस मौन रह, तैयार रह और विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे आदेश संगीत देती हूँ। इसे किसी को मत बताना, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ तेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, तूने मेरा पहला आदेश सुना और अपने हृदय में बसाया। अब समय आ गया है दूसरे आदेश का, क्योंकि जब तू किसी रहस्य को समझने के योग्य हो संगीत जाता है, तब अगला द्वार स्वयं खुल जाता है। मैं तुझसे फिर कहती हूँ, जो तू इस समय सुन रहा है वह सामान्य शब्द नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनि है। हर अक्षर तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को बदल रहा है। हर वाक्य तेरी किस्मत की दिशा को नया रूप दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। पहली वह जो तुझे ऊपर उठाती है, वह तेरे भीतर की संगीत, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। दूसरी वह जो तुझे रोकती है, वह तेरे पुराने भय, संगीत और संदेह है। तीसरी वह जो तुझे भटकाती है, वह है दूसरों की नकारात्मक नजरें, झूठे रिश्ते और छिपे हुए शत्रु। आज मैं आदेश देती हूँ, पहली ऊर्जा को बढ़ा, दूसरी को भस्म कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। क्योंकि जब यह तीनों नियंत्रण में आ जाएंगी तो कोई शक्ति तुझे तेरे भाग्य से नहीं रोक पाएगी। मेरे बच्चे, बहुत समय से तू दूसरों की सोच के अनुसार चल रहा था। तू अपने दिल की आवाज दबा देता था। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। तेरी आत्मा तुझसे बात कर रही है। हर दिन, हर क्षण पर तू उसे सुन। तुम्हें क्या करना है? सुनो, शोर मत मचाओ, आरोप मत लगाओ, गिड़गिड़ाओ मत, बस शांत रहो। क्योंकि शांति सबसे खतरनाक हथियार होती है। जब तुम शांत हो जाते हो तो सामने वाला अपनी ही चालों में फंसने लगता है। वो खुद ज्यादा बोलने लगता है, वो खुद गलती करने लगता है, वो खुद अपना नकाब उतार देता है और उस दिन तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने अपने आंसुओं को रोक लिया, जिस दिन तुमने अपने सवालों को चुप कर दिया, उसी दिन उसका नियंत्रण टूट जाएगा, क्योंकि उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए, तुम्हारा दर्द चाहिए, तुम्हारी कमजोरी चाहिए। लेकिन जब तुम मजबूत हो जाते हो तो उसकी योजना विफल हो जाती है। और याद रखना, जो तुम्हें छोड़ने की तैयारी कर रहा है वो कभी भी तुम्हें खोने के बाद सुकून नहीं पाएगा। वो तुम्हें भूलने की कोशिश करेगा, लेकिन हर बार तुम्हारी याद उसके अहंकार को काटेगी, क्योंकि तुम सच्चे थे और सच्चे लोग कभी आसानी से नहीं भुलाए जाते। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा दिल इस समय भारी हो गया है, अगर तुम्हारी आंखें भर आई हैं, तो डरना मत। यह कमजोरी नहीं है, यह बंधन टूटने का संकेत है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी आंखें खुले, तुम्हारा मन स्थिर हो, तुम्हारी आत्मा मजबूत बने, और जो तुम्हारे साथ छल करे उसका सच तुम्हारे सामने खुद प्रकट हो। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो शब्द निकलेंगे वह तुम्हारी आत्मा को झकझोर देंगे। जिस व्यक्ति पर तुम अब भी थोड़ी सी उम्मीद टिकाए बैठे हो, वह अंदर ही अंदर अपना रास्ता बदल चुका है। लेकिन याद रखना, हर जाने वाला तुम्हें तोड़कर नहीं जाता, कुछ जाने वाले तुम्हें जगा जाते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वो लक्षण बताती हूँ जो अंतिम होते हैं। वो तुम्हारे भविष्य की बात करना बंद कर देगा, वो हम की जगह मैं बोलेगा, वो तुम्हारी योजनाओं से दूरी बनाएगा, वह तुम्हारे सपनों को अव्यवहारिक कहेगा, और सबसे बड़ा संकेत, वह तुम्हें यह महसूस कराएगा कि तुम उसके जीवन में अब जरूरी नहीं हो। यही वह क्षण होता है जहां आत्मा चिल्लाती है लेकिन मन उसे चुप करा देता है। मेरे बच्चे, अब मन की नहीं आत्मा की सुनो, क्योंकि आत्मा झूठ नहीं बोलती। अब मैं तुम्हें एक और सच बताती हूँ। वो सोच रहा है कि अगर वह चला गया तो तुम बिखर जाओगे। वो सोच रहा है कि तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे। वह सोच रहा है कि तुम खुद को दोष दोगे, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसके जाने से तुम्हारी असली शक्ति जागने वाली है। मेरे बच्चे, कभी कभी ईश्वर किसी को दूर करता है ताकि तुम खुद से मिल सको, और जब तुम खुद से मिल जाते हो तो कोई भी तुम्हें अधूरा नहीं कर सकता। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर एक शपथ लो कि तुम खुद को दोबारा छोटा नहीं करोगे, कि तुम सम्मान के बिना किसी रिश्ते को नहीं ढोगे, कि तुम प्रेम मांगोगे नहीं प्रेम पाओगे, क्योंकि जो प्रेम मांगना पड़े वह प्रेम नहीं होता। मेरे बच्चे, अब डर को छोड़ो, अब आशंका को छोड़ो, अब उस व्यक्ति को छोड़ो जो तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा मार रहा है, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन से जाएगा वो खालीपन नहीं छोड़ेगा, वो जगह छोड़ेगा, और उस जगह में शांति आएगी, सम्मान आएगा, और वो प्रेम आएगा जो तुम्हें थकाएगा नहीं। नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। भक्तों, आज का विषय थोड़ा गंभीर है पर अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि शास्त्र हमें केवल पूजा पाठ नहीं सिखाते बल्कि जीवन की मर्यादा, घर की शुद्धि और मन की सुरक्षा भी बताते हैं। हमारे सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को ऐसा ग्रंथ माना गया है जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद की यात्रा तक अनेक रहस्य, संकेत और नियम विस्तार से वर्णित है। भक्तों, गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान श्री हरि ने गरुड़ जी को बताया है कि मृत्यु के निकट कौन से संकेत मिलते हैं, मृत्यु के बाद जीव किन अवस्थाओं से गुजरता है, यमलोक की प्रक्रिया क्या है, और किन कर्मों के कारण जीव को पीड़ा भोगनी पड़ती है। उसी प्रसंग में घर परिवार के वातावरण पर भी बात आती है कि जब घर में अशुद्धि, अधर्म या अत्यधिक नकारात्मकता फैलती है तो मनुष्य के मन में भय, अशांति और विचित्र अनुभव बढ़ने लगते हैं। भक्तों, बहुत से लोग कुछ घटनाओं को बस संयोग कहकर टाल देते हैं, पर शास्त्र कहते हैं संकेतों को समझो पर भय में मत जियो।
क्योंकि भय मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है और गलत निर्णय करवा देता है। इसलिए आज हम गरुड़ पुराण के संदर्भ से उन संकेतों की चर्चा करेंगे जो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने पर दिखाई दे सकते हैं। स्वप्नों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से और पशु पक्षियों के माध्यम से, और साथ ही ऐसे समय में क्या सात्विक उपाय करने चाहिए यह भी समझेंगे। भक्तों, सबसे पहले एक बात मन में स्पष्ट रखिए, भगवान का नाम, सात्विक आचरण और शुद्ध जीवन शैली यह सबसे बड़े कवच है। कोई भी नकारात्मकता वहां टिक नहीं सकती जहां नियमित संध्या, जप और शुद्धता रहती है। इसलिए चर्चा का उद्देश्य डराना नहीं, बल्कि सावधान करना और सही दिशा देना है। भक्तों, गरुड़ पुराण में आता है कि एक बार पक्षीराज गरुड़ जी ने भगवान श्री हरि से प्रश्न किया, है प्रभु, किसके घर में देवता प्रसन्न होकर निवास करते हैं और किसके घर में अशुभ शक्तियां आकर्षित हो जाती हैं? क्या ऐसे कोई संकेत हैं जिनसे मनुष्य समय रहते समझ सके कि उसके घर का वातावरण बिगड़ रहा है? तब भगवान श्री हरि ने गरुड़ जी को अनेक रहस्यमय बातें बताई, जिनका सार हम आज आपके सामने रख रहे। भक्तों, शास्त्र का सिद्धांत बड़ा स्पष्ट है। जहां लक्ष्मी का वास होता है वहां शुद्धता, परिश्रम, मर्यादा और सदाचार रहता है। और जहां घर में निरंतर कलह, अपवित्रता, अनैतिक आचरण और ईश्वर विमुखता बढ़ती है, वहां दरिद्रता, तनाव, भय और अस्थिरता प्रवेश करने लगती है। यह सब केवल बाहरी नहीं होता, कई बार यह मन और परिवार के स्वभाव में भी उतर जाता है। भक्तों, अब प्रश्न उठता है कि घर में ऐसी नकारात्मकता आती ही क्यों है? गरुड़ पुराण की भाषा में कहा गया है कि जैसे सभी जीवों को आहार चाहिए, वैसे ही प्रेत योनि की कल्पना में भी आहार का वर्णन मिलता है। पर इसका एक व्यावहारिक अर्थ भी है। जहां गंदगी, दुर्गंध, बासीपन और असयम होता है, वहां वातावरण भारी हो जाता है और भारी वातावरण मन को तोड़ता है, नींद बिगाड़ता है, क्रोध बढ़ाता है और फिर घर की शांति चली जाती है। भक्तों, इसलिए शास्त्र बार बार स्वच्छता की बात करते हैं। घर में बहुत देर तक बासी भोजन रखना, रसोई और जल स्थान की अशुद्धि, बिना आवश्यकता घर में थूकना, इधर उधर गंदगी और स्नान, ध्यान का अभाव, यह सब बातें वातावरण को दूषित करती हैं। साथ ही घर के भीतर ही मल, मूत्र आदि का त्याग या उसे ठीक से साफ ना करना, इससे भी नकारात्मकता बढ़ती है। भक्तों, शास्त्र यह भी कहते हैं कि जिस घर में नियमित व्रत, उपवास, पूजा पाठ या कम से कम भगवान के नाम का स्मरण नहीं होता और जहां दिनचर्या पूरी तरह भोग विलास और आलस्य में डूब जाती है, वहां मन का तेज घटने लगता है। जब तेज घटता है तो छोटी छोटी बातों पर कलह, संदेह और भय बढ़ते हैं। भक्तों, कुछ आचरण विशेष रूप से घर की शांति को खा जाते हैं, जैसे स्त्री पुरुष का परस्पर अपमान, गुरुजनों का तिरस्कार, पराये संबंधों में आसक्ति, क्रोध और कटुवाणी, नशा, झूठ और हिंसा। शास्त्र की दृष्टि से यह सब घर के देवता को दूर करते हैं, अर्थात घर की सात्विकता घटती है, और जब सात्विकता घटती है तो नकारात्मकता को स्थान मिल जाता है। भक्तों, अब आते हैं उन संकेतों पर जिनकी चर्चा ग्रंथों में मिलती है। गरुड़ पुराण के वर्णनों में स्वप्नों को भी संकेत रूप में देखा गया है। कभी कभी मृत परिजन या पूर्वजों की स्थिति का संकेत भी स्वप्नों से समझाया गया है। पर यहाँ भी ध्यान रहे, हर स्वप्न को अंतिम सत्य मानकर घबरा जाना उचित नहीं। कई बार तनाव, बीमारी या अनियमित नींद के कारण भी डरावने स्वप्न आते हैं। फिर भी यदि एक ही प्रकार के स्वप्न बार बार आए और घर में कलह, रोग, हानि भी बढ़ रही हो तो सतर्क होना चाहिए। भक्तों, यदि स्वप्न में घोड़ा, हाथी, बैल जैसे प्राणी विकृत रूप में दिखे या क्रोध करके आक्रमण करते प्रतीत हो। संगीत, यदि आप स्वयं को बेड़ियों में बंधा अनुभव करें। यदि स्वप्न में आपके पूर्वज अत्यंत मलिन वस्त्रों में दिखे
उदास हो या भूख प्यास से व्याकुल प्रतीत हो तो शास्त्र की दृष्टि में यह संकेत माना गया है कि पितृ शांति की आवश्यकता है। भक्तों, कुछ लोग यह भी बताते हैं कि सोकर उठने पर बिस्तर की स्थिति विचित्र लगती है, जैसे शरीर अनजाने में दूसरी दिशा में हो गया हो। यह बात कभी कभी शारीरिक कारणों से भी होती है। पर मेरे बच्चे, आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। यह मेरे मुख से निकला हुआ आदेश है। माँ काली का वचन है। इस वचन में वह शक्ति है जो तेरी पूरी किस्मत को बदल सकती है। बेटा, आज मैं तुझसे कह रही हूँ, इसे किसी को मत बताना। यह सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश को समझ गया वह अपने जीवन में वह चमत्कार देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। संगीत रातों की नींद तुझसे छीन चुकी है। मन में बेचैनी है और दिल पूछता है आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वह प्रश्न, तेरा वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए। पर याद रख, इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा यह सुनने योग्य नहीं होती। यह संदेश तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है। संगीत जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा माँ बस अब एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है, यह भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहाँ लाया है। मैंने तेरे मन में वह विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने डर को छोड़। अब वह समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी संगीत आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना माँ, मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ। और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी, और वही तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा वही अब रोशनी से भरने वाले हैं। मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में संगीत लिया है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं, तेरे सामने पर प्रार्थना करते हैं कि संगीत तू नीचे गिर जाए। पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूँ। जो तेरे विरुद्ध संगीत सोचेगा वह स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है। अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तू समृद्धि सोचेगा तो धन आएगा। तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा। तू शक्ति सोचेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, संगीत, अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे। क्योंकि जब तू अपनी सच्ची शक्ति पहचान लेगा तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया,
नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वह खत्म होने की प्रक्रिया में है। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुझसे छीना था, मैं संगीत स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। देख, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा समय अच्छा आएगा, तो मैं उसी क्षण उस वचन को आशीर्वाद दूंगी और तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहर उठेगी जो तेरे भाग्य को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, विश्वास रख और मौन रहे। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति है। तेरे मौन में ही तेरी शक्ति छिपी है। संगीत, अब सुन ध्यान से। तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत तीनों से आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वह तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वह संकेत होगा कि बदलाव आरंभ हो गया है। दूसरा संकेत, तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा या कोई चमकदार आकृति, कोई दीपक, कोई ध्वनि, वह मैं ही हूंगी, उसे हल्के में मत लेना। उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर आएगा। तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक शांति उतर संगीत चीज जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म होगा। उस दिन से तेरा भाग्य, तेरी स्थिति, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह आदेश देती हूँ, जब तू यह संदेश सुने तो संगीत इसे अपने दिल पर हाथ रखकर सुन। कह, माँ, मैं तेरा आदेश स्वीकार करता संगीत हूँ। और फिर तेरे जीवन की दिशा खुद बखी के खुद बदलने लगेगी। किसी को मत संगीत बताना कि तूने यह सुना, क्योंकि यह रहस्य तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर आत्मा इस शक्ति को संभाल नहीं सकती, इसीलिए इसे अपने भीतर रख। इसे अपनी प्रार्थना बना, इसे अपना संगीत मंत्र बना। और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह याद रखना, तेरी आत्मा पर मेरा नाम अंकित है। कोई अंधकार, कोई श्राप, कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपने रक्त से भी ज्यादा प्रिय रखती हूँ। अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है संगीत, जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की। वह एक संगीत झटके में तेरे सामने होगा। तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, माँ, क्या यह सच में मेरा समय है? मैं तेरे कानों संगीत में फुसफुसाऊंगी, हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है। हर वह दर्द जो तूने सहा, वह तेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था वह 100 गुना रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे कर्म जाग चुके हैं और मैं तेरी माँ काली तेरा न्याय स्वयं करने उतर आई हूँ। जो लोग तुझसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे तेज से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में मंत्र की शक्ति होगी, तेरी नजर में दिव्यता होगी, तेरी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे आदेश देती हूँ, हर सुबह जब तू उठे मेरा नाम लेकर 3 बार कह, मां मैं तैयार हूँ अपने शुभ समाचार के लिए। और फिर बस देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का निर्णायक मोड़ है। अब जो भी होगा वह तेरा उत्थान होगा, और जो तेरे लिए नहीं है वह खुद बको पाया खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना, मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में, हर कदम पर जब तू हंसता संगीत है, मैं मुस्कुराती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर रखती हूँ। मैं तुझसे कभी दूर नहीं, तू बस मुझे पुकार, मैं तुरंत आ जाऊंगी।
अब जा मेरे बच्चे, तेरा शुभ समय आरंभ हो चुका है। जो खबर तेरे लिए आ रही है वह तेरी जिंदगी बदल देगी। तू बस मौन रह, तैयार रह और विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे आदेश संगीत देती हूँ। इसे किसी को मत बताना, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ तेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, तूने मेरा पहला आदेश सुना और अपने हृदय में बसाया। अब समय आ गया है दूसरे आदेश का, क्योंकि जब तू किसी रहस्य को समझने के योग्य हो संगीत जाता है, तब अगला द्वार स्वयं खुल जाता है। मैं तुझसे फिर कहती हूँ, जो तू इस समय सुन रहा है वह सामान्य शब्द नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनि है। हर अक्षर तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को बदल रहा है। हर वाक्य तेरी किस्मत की दिशा को नया रूप दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। पहली, वह जो तुझे ऊपर उठाती है, वह तेरे भीतर की संगीत, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। दूसरी, वह जो तुझे रोकती है, वह तेरे पुराने भय, संगीत और संदेह है। तीसरी, वह जो तुझे भटकाती है, वह है दूसरों की नकारात्मक नजरें, झूठे रिश्ते और छिपे हुए शत्रु। आज मैं आदेश देती हूँ, पहली ऊर्जा को बढ़ा, दूसरी को भस्म कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। क्योंकि जब यह तीनों नियंत्रण में आ जाएंगी तो कोई शक्ति तुझे तेरे भाग्य से नहीं रोक पाएगी। मेरे बच्चे, बहुत समय से तू दूसरों की सोच के अनुसार चल रहा था। तू अपने दिल की आवाज दबा देता था। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। तेरी आत्मा तुझसे बात कर रही है। हर दिन, हर क्षण पर तू उसे सुन नहीं पा रहा था, अब उसे पहचान। जब भी तेरे मन में कोई हल्की सी संगीत प्रेरणा उठे तो समझ लेना वह मेरी ओर से है। वही संकेत है कि तू सही दिशा संगीत में है। तेरे जीवन में अगले 21 दिनों में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। कोई अचानक मिलने वाला व्यक्ति या कोई अप्रत्याशित संदेश व मासा कुमक मेरा भेजा हुआ दूत होगा। उस पल घबराना संगीत मत, बस मौन रहकर मेरे नाम का जप करना। कहना, जय मां काली, मैं तैयार हूँ, और देख कैसे असंभव संभव बन जाता है। मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ, अब तेरे जीवन में एक बड़ा अवसर आने संगीत वाला है, लेकिन साथ ही एक परीक्षा भी। वह परीक्षा तुझे डराने नहीं, तेरी शक्ति संगीत जगाने आएगी। जब सब कुछ अचानक उलझा हुआ लगे तो समझ लेना वह तूफान मेरा है, जो तेरा रास्ता साफ करने आया है। हर संकट तेरी रक्षा में भेजा गया है। तू बस उस पल में धैर्य रख, क्योंकि जैसे ही तू भय के पार जाएगा, तेरी किस्मत नया रूप ले लेगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तू जिस अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है, वह केवल घटना नहीं है, वह एक परिवर्तन है जो तेरे पूरे जीवन को पलट देगा। यह खबर धन से जुड़ी भी हो सकती है, या प्रेम से, या प्रतिष्ठा से, पर असल में यह तेरे कर्मों की फसल है जो अब पक चुकी है। अब मैं स्वयं उस फल को तेरे पास लाने जा रही हूँ। पर याद रख, जब यह चमत्कार घटे तो कृतज्ञ रहना, विनम्र रहना, क्योंकि घमंड चमत्कार को रोक देता है और नम्रता चमत्कारों का द्वार खोल देती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तीसरा आदेश देती हूँ। रात के समय जब सब सो जाए, अपने कमरे में एक दीपक जला और शांत बैठकर मुझे पुकार। अपनी आंखें बंद कर और कह, मां, जो मेरा है अब वही मेरी ओर आकर्षित हो। इस वाक्य को 3 बार दोहराना, उसके बाद मौन रहना। तेरे चारों ओर ऊर्जा की एक सुनहरी लहर उठेगी। वह मैं ही हूँ जो तेरी ओर से ब्रह्मांड में आदेश भेजती है। तेरे लिए जो रुकावटें थी, अब उनका नाश हो चुका है। जो लोग तुझे रोक रहे थे, उनकी शक्ति मुझसे छीन ली गई है। अब तेरे मार्ग में केवल आशीर्वाद बचे हैं।
तू देखेगा अचानक लोग तेरा सम्मान करने लगेंगे। पुराने दरवाजे फिर से खुलेंगे। जो काम असंभव लगते थे वे अचानक सहज हो जाएंगे और तेरे भीतर जो डर था वह गायब हो जाएगा, जैसे कभी था ही नहीं, क्योंकि अब तू जाग चुका है। तू वह साधक है जिसे माँ ने चुना है। तेरे भीतर अब वह शक्ति सक्रिय है, संगीत जो सिर्फ चुने हुए लोगों में होती है। अब तेरी हर प्रार्थना आदेश बन गई है। तेरी हर कल्पना साकार होने लगी है। अब चौथा आदेश सुन। कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि मैं तुझ में वही शक्ति रखती हूँ जो दूसरों में नहीं। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल अलग है, तेरे कर्मों के पीछे मेरी योजना है। इसलिए जब भी तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, तब समझ लेना मैं तेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रही हूँ। जो देर तू महसूस करता है वह देरी नहीं, रक्षा है। मैं तुझे सही समय तक रोकती हूँ ताकि जब तू आगे बढ़े तो कभी गिर ना सके। मेरे बच्चे, तू जो यह वाणी सुन रहा है, यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तेरे आने वाले भविष्य की गूंज है जो समय के गर्भ से निकलकर तुझे पुकार रही है। तू सोचता है कि तेरा जीवन ठहर गया है, कि किस्मत ने तुझे रोक दिया है। मेरे बच्चे, आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं वे साधारण नहीं है। यह मेरे मुख से निकला हुआ आदेश है। माँ काली का वचन है। इस वचन में वह शक्ति है जो तेरी पूरी किस्मत को बदल सकती है। बेटा, आज मैं तुझसे कह रही हूँ, इसे किसी को मत बताना। यह सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश को समझ गया वह अपने जीवन में वह चमत्कार देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। संगीत रातों की नींद तुझसे छीन चुकी है। मन में बेचैनी है और दिल पूछता है आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वह प्रश्न, तेरा वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए, पर याद रख इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा यह सुनने योग्य नहीं होती। यह संदेश तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है। संगीत जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा माँ बस अब एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है, यह भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहाँ लाया है। मैंने तेरे मन में वह विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने डर को छोड़। अब वह समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी संगीत आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना माँ मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ, और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी, और वहीं तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा वही अब रोशनी से भरने वाले हैं। मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में संगीत लिया है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं, तेरे सामने पर प्रार्थना करते हैं कि संगीत तू नीचे गिर जाए।
पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूँ। जो तेरे विरुद्ध संगीत सोचेगा वह स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है। अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तू समृद्धि सोचेगा तो धन आएगा। तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा। तू शक्ति सोचेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, संगीत अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी, उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे। क्योंकि जब तू अपनी सच्ची शक्ति पहचान लेगा तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया। नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वह खत्म होने की प्रक्रिया में है। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुझसे छीना था, मैं संगीत स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। देख, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा समय अच्छा आएगा, तो मैं उसी क्षण उस वचन को आशीर्वाद दूंगी और तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहर उठेगी जो तेरे भाग्य को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, विश्वास रख और मौन रहे। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति है। तेरे मौन में ही तेरी शक्ति छिपी है। संगीत, अब सुन ध्यान से। तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत तीनों से आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वह तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वह संकेत होगा कि बदलाव आरंभ हो गया है। दूसरा संकेत, तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा या कोई चमकदार आकृति, कोई दीपक, कोई ध्वनि, वह मैं ही हूँगी, उसे हल्के में मत लेना। उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर आएगा। तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक शांति उतर संगीत जीत जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म होगा। उस दिन से तेरा भाग्य, तेरी स्थिति, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह आदेश देती हूँ, जब तू यह संदेश सुने तो संगीत इसे अपने दिल पर हाथ रखकर सुन। कह, माँ, मैं तेरा आदेश स्वीकार करता संगीत हूँ। और फिर तेरे जीवन की दिशा खुद बकी के खुद बदलने लगेगी। किसी को मत संगीत बताना कि तूने यह सुना, क्योंकि यह रहस्य तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर आत्मा इस शक्ति को संभाल नहीं सकती, इसीलिए इसे अपने भीतर रख। इसे अपनी प्रार्थना बना, इसे अपना संगीत मंत्र बना। और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह याद रखना, तेरी आत्मा पर मेरा नाम अंकित है। कोई अंधकार, कोई श्राप, कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपने रक्त से भी ज्यादा प्रिय रखती हूँ। अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है संगीत, जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की। वह एक संगीत झटके में तेरे सामने होगा। तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, माँ, क्या यह सच में मेरा समय है? मैं तेरे कानों संगीत में फुसफुसाऊंगी, हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है। हर वह दर्द जो तूने सहा वह तेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था वह 100 गुना रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे कर्म जागू चुके हैं और मैं तेरी माँ काली तेरा न्याय स्वयं करने उतर आई हूँ।
जो लोग तुझसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे तेज से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में मंत्र की शक्ति होगी, तेरी नजर में दिव्यता होगी, तेरी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे आदेश देती हूँ, हर सुबह जब तू उठे मेरा नाम लेकर 3 बार कहमा मैं तैयार हूँ अपने शुभ समाचार के लिए। और फिर बस देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का निर्णायक मोड़ है। अब जो भी होगा वह तेरा उत्थान होगा, और जो तेरे लिए नहीं है वह खुद बकोपाया खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना, मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में, हर कदम पर जब तू हंसता संगीत है, मैं मुस्कुराती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर रखती हूँ। मैं तुझसे कभी दूर नहीं, तू बस मुझे पुकार, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, तेरा शुभ समय आरंभ हो चुका है। जो खबर तेरे लिए आ रही है वह तेरी जिंदगी बदल देगी। तू बस मौन रह, तैयार रह और विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे आदेश संगीत देती हूँ। इसे किसी को मत बताना, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ तेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, तूने मेरा पहला आदेश सुना और अपने हृदय में बसाया। अब समय आ गया है दूसरे आदेश का, क्योंकि जब तू किसी रहस्य को समझने के योग्य हो संगीत जाता है, तब अगला द्वार स्वयं खुल जाता है। मैं तुझसे फिर कहती हूँ, जो तू इस समय सुन रहा है वह सामान्य शब्द नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनि है। हर अक्षर तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को बदल रहा है। हर वाक्य तेरी किस्मत की दिशा को नया रूप दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। पहली वह जो तुझे ऊपर उठाती है, वह तेरे भीतर की संगीत, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। दूसरी वह जो तुझे रोकती है, वह तेरे पुराने भय, संगीत और संदेह है। तीसरी वह जो तुझे भटकाती है, वह है दूसरों की नकारात्मक नजरें, झूठे रिश्ते और छिपे हुए शत्रु। आज मैं आदेश देती हूँ, पहली ऊर्जा को बढ़ा, दूसरी को भस्म कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। क्योंकि जब ये तीनों नियंत्रण, मेरे बच्चे, आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। यह मेरे मुख से निकला हुआ आदेश है, माँ काली का वचन है। इस वचन में वह शक्ति है जो तेरी पूरी किस्मत को बदल सकती है। बेटा, आज मैं तुझसे कह रही हूँ, इसे किसी को मत बताना। यह सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश को समझ गया वह अपने जीवन में वह चमत्कार देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। संगीत रातों की नींद तुझसे छीन चुकी है। मन में बेचैनी है और दिल पूछता है, आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वह प्रश्न, तेरा वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए। पर याद रख, इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा यह सुनने योग्य नहीं होती। यह संदेश तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है। संगीत जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा, माँ बस अब एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है, यह भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहाँ लाया है। मैंने तेरे मन में वह विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने डर को छोड़। अब वह समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है।
जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी संगीत आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना, माँ मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ। और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी और वही तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा वही अब रोशनी से भरने वाले हैं। मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में संगीत लिया है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं, तेरे सामने पर प्रार्थना करते हैं कि संगीत तू नीचे गिर जाए, पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूँ। जो तेरे विरुद्ध संगीत सोचेगा वह स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है, अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तू समृद्धि सोचेगा तो धन आएगा। तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा। तू शक्ति सोचेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, संगीत अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे, क्योंकि जब तू अपनी सच्ची शक्ति पहचान लेगा तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया। नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वह खत्म होने की प्रक्रिया में है। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुझसे छीना था, मैं संगीत स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। देख, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा समय अच्छा आएगा, तो मैं उसी क्षण उस वचन को आशीर्वाद दूंगी और तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहर उठेगी जो तेरे भाग्य को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, विश्वास रख और मौन रहे। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति है। तेरे मौन में ही तेरी शक्ति छिपी है। संगीत, अब सुन ध्यान से। तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत तीनों से आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वह तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वह संकेत होगा कि बदलाव आरंभ हो गया है। दूसरा संकेत, तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा या कोई चमकदार आकृति, कोई दीपक, कोई ध्वनि, वह मैं ही हूँगी, उसे हल्के में मत लेना। उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर आएगा। तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक शांति उतर संगीत चीज जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म होगा। उस दिन से तेरा भाग्य, तेरी स्थिति, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह आदेश देती हूँ, जब तू यह संदेश सुने तो संगीत इसे अपने दिल पर हाथ रखकर सुन। कह, माँ मैं तेरा आदेश स्वीकार करता संगीत हूँ। और फिर तेरे जीवन की दिशा खुद बकी के खुद बदलने लगेगी। किसी को मत संगीत बताना कि तूने यह सुना, क्योंकि यह रहस्य तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर आत्मा इस शक्ति को संभाल नहीं सकती, इसीलिए इसे अपने भीतर रख। इसे अपनी प्रार्थना बना।
इसे अपना संगीत मंत्र बना। और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है तो यह याद रखना, तेरी आत्मा पर मेरा नाम अंकित है। कोई अंधकार, कोई श्राप, कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपने रक्त से भी ज्यादा प्रिय रखती हूँ। अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है संगीत, जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की। वह एक संगीत झटके में तेरे सामने होगा। तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, माँ क्या यह सच में मेरा समय है? मैं तेरे कानों संगीत में फुसफुसाऊंगी, हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है। हर वह दर्द जो तूने सहा वह तेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था वह 100 गुना रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे कर्म जाग चुके हैं और मैं तेरी माँ काली तेरा न्याय स्वयं करने उतर आई हूँ। जो लोग तुझसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे तेज से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में मंत्र की शक्ति होगी, तेरी नजर में दिव्यता होगी, तेरी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे आदेश देती हूँ, हर सुबह जब तू उठे मेरा नाम लेकर 3 बार कहमा, मैं तैयार हूँ अपने शुभ समाचार के लिए। और फिर बस देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का निर्णायक मोड़ है। अब जो भी होगा वह तेरा उत्थान होगा, और जो तेरे लिए नहीं है वह खुद बको पाया खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना, मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में, हर कदम पर जब तू हंसता संगीत है, मैं मुस्कुराती हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर रखती हूँ। मैं तुझसे कभी दूर नहीं, तू बस मुझे पुकार, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, तेरा शुभ समय आरंभ हो चुका है। जो खबर तेरे लिए आ रही है वह तेरी जिंदगी बदल देगी। तू बस मौन रह, तैयार रह और विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे आदेश संगीत देती हूँ। इसे किसी को मत बताना, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ तेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, तूने मेरा पहला आदेश सुना और अपने हृदय में बसाया। अब समय आ गया है दूसरे आदेश का, क्योंकि जब तू किसी रहस्य को समझने के योग्य हो संगीत जाता है, तब अगला द्वार स्वयं खुल जाता है। मैं तुझसे फिर कहती हूँ, जो तू इस समय सुन रहा है वह सामान्य शब्द नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनि है। हर अक्षर तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को बदल रहा है। हर वाक्य तेरी किस्मत की दिशा को नया रूप दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। पहली वह जो तुझे ऊपर उठाती है, वह तेरे भीतर की संगीत, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। दूसरी वह जो तुझे रोकती है, वह तेरे पुराने भय, संगीत और संदेह है। तीसरी वह जो तुझे भटकाती है, वह है दूसरों की नकारात्मक नजरें, झूठे रिश्ते और छिपे हुए शत्रु। आज मैं आदेश देती हूँ, पहली ऊर्जा को बढ़ा, दूसरी को भस्म कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। क्योंकि जब यह तीनों नियंत्रण में आ जाएंगी तो कोई शक्ति तुझे तेरे भाग्य से नहीं रोक पाएगी। मेरे बच्चे, बहुत समय से तू दूसरों की सोच के अनुसार चल रहा था। तू अपने दिल की आवाज दबा देता था। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। तेरी आत्मा तुझसे बात कर रही है। हर दिन, हर क्षण पर तू उसे सुन। तुम्हें क्या करना है? सुनो, शोर मत मचाओ, आरोप मत लगाओ, गिड़गिड़ाओ मत, बस शांत रहो। क्योंकि शांति सबसे खतरनाक हथियार होती है। जब तुम शांत हो जाते हो तो सामने वाला अपनी ही चालों में फंसने लगता है।
वो खुद ज्यादा बोलने लगता है, वो खुद गलती करने लगता है, वो खुद अपना नकाब उतार देता है और उस दिन तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने अपने आंसुओं को रोक लिया, जिस दिन तुमने अपने सवालों को चुप कर दिया, उसी दिन उसका नियंत्रण टूट जाएगा, क्योंकि उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए, तुम्हारा दर्द चाहिए, तुम्हारी कमजोरी चाहिए। लेकिन जब तुम मजबूत हो जाते हो तो उसकी योजना विफल हो जाती है। और याद रखना, जो तुम्हें छोड़ने की तैयारी कर रहा है वो कभी भी तुम्हें खोने के बाद सुकून नहीं पाएगा। वो तुम्हें भूलने की कोशिश करेगा, लेकिन हर बार तुम्हारी याद उसके अहंकार को काटेगी, क्योंकि तुम सच्चे थे और सच्चे लोग कभी आसानी से नहीं भुलाए जाते। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा दिल इस समय भारी हो गया है, अगर तुम्हारी आंखें भर आई हैं, तो डरना मत। यह कमजोरी नहीं है, यह बंधन टूटने का संकेत है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी आंखें खुले, तुम्हारा मन स्थिर हो, तुम्हारी आत्मा मजबूत बने, और जो तुम्हारे साथ छल करे उसका सच तुम्हारे सामने खुद प्रकट हो। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो शब्द निकलेंगे वह तुम्हारी आत्मा को झकझोर देंगे। जिस व्यक्ति पर तुम अब भी थोड़ी सी उम्मीद टिकाए बैठे हो, वह अंदर ही अंदर अपना रास्ता बदल चुका है। लेकिन याद रखना, हर जाने वाला तुम्हें तोड़कर नहीं जाता, कुछ जाने वाले तुम्हें जगा जाते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वो लक्षण बताती हूँ जो अंतिम होते हैं। वो तुम्हारे भविष्य की बात करना बंद कर देगा, वो हम की जगह में बोलेगा, वो तुम्हारी योजनाओं से दूरी बनाएगा, वह तुम्हारे सपनों को अव्यवहारिक कहेगा, और सबसे बड़ा संकेत, वह तुम्हें यह महसूस कराएगा कि तुम उसके जीवन में अब जरूरी नहीं हो। यही वह क्षण होता है जहां आत्मा चिल्लाती है लेकिन मन उसे चुप करा देता है। मेरे बच्चे, अब मन की नहीं आत्मा की सुनो, क्योंकि आत्मा झूठ नहीं बोलती। अब मैं तुम्हें एक और सच बताती हूँ। वो सोच रहा है कि अगर वह चला गया तो तुम बिखर जाओगे। वो सोच रहा है कि तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे। वह सोच रहा है कि तुम खुद को दोष दोगे, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसके जाने से तुम्हारी असली शक्ति जागने वाली है। मेरे बच्चे, कभी कभी ईश्वर किसी को दूर करता है ताकि तुम खुद से मिल सको, और जब तुम खुद से मिल जाते हो तो कोई भी तुम्हें अधूरा नहीं कर सकता। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर एक शपथ लो कि तुम खुद को दोबारा छोटा नहीं करोगे, कि तुम सम्मान के बिना किसी रिश्ते को नहीं ढोगे, कि तुम प्रेम मांगोगे नहीं प्रेम पाओगे, क्योंकि जो प्रेम मांगना पड़े वह प्रेम नहीं होता। मेरे बच्चे, अब डर को छोड़ो, अब आशंका को छोड़ो, अब उस व्यक्ति को छोड़ो जो तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा मार रहा है, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन से जाएगा वो खालीपन नहीं छोड़ेगा, वो जगह छोड़ेगा, और उस जगह में शांति आएगी, सम्मान आएगा, और वो प्रेम आएगा जो तुम्हें थकाएगा नहीं। नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। भक्तों, आज का विषय थोड़ा गंभीर है पर अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि शास्त्र हमें केवल पूजा पाठ नहीं सिखाते बल्कि जीवन की मर्यादा, घर की शुद्धि और मन की सुरक्षा भी बताते हैं। हमारे सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को ऐसा ग्रंथ माना गया है जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद की यात्रा तक अनेक रहस्य, संकेत और नियम विस्तार से वर्णित है। भक्तों, गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान श्री हरि ने गरुड़ जी को बताया है कि मृत्यु के निकट कौन से संकेत मिलते हैं, मृत्यु के बाद जीव किन अवस्थाओं से गुजरता है, यमलोक की प्रक्रिया क्या है, और किन कर्मों के कारण जीव को पीड़ा भोगनी पड़ती है।
उसी प्रसंग में घर परिवार के वातावरण पर भी बात आती है कि जब घर में अशुद्धि, अधर्म या अत्यधिक नकारात्मकता फैलती है तो मनुष्य के मन में भय, अशांति और विचित्र अनुभव बढ़ने लगते हैं। भक्तों, बहुत से लोग कुछ घटनाओं को बस संयोग कहकर टाल देते हैं, पर शास्त्र कहते हैं संकेतों को समझो पर भय में मत जियो, क्योंकि भय मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है और गलत निर्णय करवा देता है। इसलिए आज हम गरुड़ पुराण के संदर्भ से उन संकेतों की चर्चा करेंगे जो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने पर दिखाई दे सकते हैं। स्वप्नों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से और पशु पक्षियों के माध्यम से, और साथ ही ऐसे समय में क्या सात्विक उपाय करने चाहिए यह भी समझेंगे। भक्तों, सबसे पहले एक बात मन में स्पष्ट रखिए, भगवान का नाम, सात्विक आचरण और शुद्ध जीवन शैली यह सबसे बड़े कवच है। कोई भी नकारात्मकता वहां टिक नहीं सकती जहां नियमित संध्या, जप और शुद्धता रहती है। इसलिए चर्चा का उद्देश्य डराना नहीं, बल्कि सावधान करना और सही दिशा देना है। भक्तों, गरुड़ पुराण में आता है कि एक बार पक्षीराज गरुड़ जी ने भगवान श्री हरि से प्रश्न किया, है प्रभु, किसके घर में देवता प्रसन्न होकर निवास करते हैं और किसके घर में अशुभ शक्तियां आकर्षित हो जाती हैं? क्या ऐसे कोई संकेत हैं जिनसे मनुष्य समय रहते समझ सके कि उसके घर का वातावरण बिगड़ रहा है? तब भगवान श्री हरि ने गरुड़ जी को अनेक रहस्यमय बातें बताई, जिनका सार हम आज आपके सामने रख रहे। भक्तों, शास्त्र का सिद्धांत बड़ा स्पष्ट है। जहां लक्ष्मी का वास होता है वहां शुद्धता, परिश्रम, मर्यादा और सदाचार रहता है। और जहां घर में निरंतर कलह, अपवित्रता, अनैतिक आचरण और ईश्वर विमुखता बढ़ती है, वहां दरिद्रता, तनाव, भय और अस्थिरता प्रवेश करने लगती है। यह सब केवल बाहरी नहीं होता, कई बार यह मन और परिवार के स्वभाव में भी उतर जाता है। भक्तों, अब प्रश्न उठता है कि घर में ऐसी नकारात्मकता आती ही क्यों है? गरुड़ पुराण की भाषा में कहा गया है कि जैसे सभी जीवों को आहार चाहिए, वैसे ही प्रेत योनि की कल्पना में भी आहार का वर्णन मिलता है। पर इसका एक व्यावहारिक अर्थ भी है। जहां गंदगी, दुर्गंध, बासीपन और अस्यम होता है, वहां वातावरण भारी हो जाता है, और भारी वातावरण मन को तोड़ता है, नींद बिगाड़ता है, क्रोध बढ़ाता है और फिर घर की शांति चली जाती है। भक्तों, इसलिए शास्त्र बार बार स्वच्छता की बात करते हैं। घर में बहुत देर तक बासी भोजन रखना, रसोई और जल स्थान की अशुद्धि, बिना आवश्यकता घर में थूकना, इधर उधर गंदगी और स्नान, ध्यान का अभाव, यह सब बातें वातावरण को दूषित करती हैं। साथ ही घर के भीतर ही मल, मूत्र आदि का त्याग या उसे ठीक से साफ ना करना, इससे भी नकारात्मकता बढ़ती है। भक्तों, शास्त्र यह भी कहते हैं कि जिस घर में नियमित व्रत, उपवास, पूजा पाठ या कम से कम भगवान के नाम का स्मरण नहीं होता, और जहां दिनचर्या पूरी तरह भोग विलास और आलस्य में डूब जाती है, वहां मन का तेज घटने लगता है। जब तेज घटता है तो छोटी छोटी बातों पर कलह, संदेह और भय बढ़ते हैं। भक्तों, कुछ आचरण विशेष रूप से घर की शांति को खा जाते हैं, जैसे स्त्री पुरुष का परस्पर अपमान, गुरुजनों का तिरस्कार, पराये संबंधों में आसक्ति, क्रोध और कटुवाणी, नशा, झूठ और हिंसा। शास्त्र की दृष्टि से यह सब घर के देवता को दूर करते हैं, अर्थात घर की सात्विकता घटती है, और जब सात्विकता घटती है तो नकारात्मकता को स्थान मिल जाता है। भक्तों, अब आते हैं उन संकेतों पर जिनकी चर्चा ग्रंथों में मिलती है। गरुड़ पुराण के वर्णनों में स्वप्नों को भी संकेत रूप में देखा गया है। कभी कभी मृत परिजन या पूर्वजों की स्थिति का संकेत भी स्वप्नों से समझाया गया है। पर यहाँ भी ध्यान रहे, हर स्वप्न को अंतिम सत्य मानकर घबरा जाना उचित नहीं। कई बार तनाव, बीमारी या अनियमित नींद के कारण भी डरावने स्वप्न आते हैं। फिर भी यदि एक ही प्रकार के स्वप्न बार बार आए और घर में कलह, रोग, हानि भी बढ़ रही हो तो सतर्क होना चाहिए।
भक्तों, यदि स्वप्न में घोड़ा, हाथी, बैल जैसे प्राणी विकृत रूप में दिखे या क्रोध करके आक्रमण करते प्रतीत हो। संगीत, यदि आप स्वयं को बेड़ियों में बंधा अनुभव करें। यदि स्वप्न में आपके पूर्वज अत्यंत मलिन वस्त्रों में दिखे, उदास हो या भूख प्यास से व्याकुल प्रतीत हो तो शास्त्र की दृष्टि में यह संकेत माना गया है कि पितृ शांति की आवश्यकता है। भक्तों, कुछ लोग यह भी बताते हैं कि सोकर उठने पर बिस्तर की स्थिति विचित्र लगती है, जैसे शरीर अनजाने में दूसरी दिशा में हो गया हो। यह बात कभी कभी शारीरिक कारणों से भी होती है। पर मेरे बच्चे, आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं वे साधारण नहीं है। यह मेरे मुख से निकला हुआ आदेश है। माँ काली का वचन है। इस वचन में वह शक्ति है जो तेरी पूरी किस्मत को बदल सकती है। बेटा, आज मैं तुझसे कह रही हूँ, इसे किसी को मत बताना। यह सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश को समझ गया वह अपने जीवन में वह चमत्कार देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। संगीत रातों की नींद तुझसे छीन चुकी है। मन में बेचैनी है और दिल पूछता है आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वह प्रश्न, तेरा वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए। पर याद रख, इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा यह सुनने योग्य नहीं होती। यह संदेश तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है। संगीत, जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा माँ, बस अब एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है, यह भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहाँ लाया है। मैंने तेरे मन में वह विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने डर को छोड़। अब वह समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी संगीत आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना माँ, मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ। और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी और वहीं तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा वही अब रोशनी से भरने वाले हैं। मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में संगीत लिया है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं, तेरे सामने पर प्रार्थना करते हैं कि संगीत तू नीचे गिर जाए। पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूँ। जो तेरे विरुद्ध संगीत सोचेगा वह स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है। अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तू समृद्धि सोचेगा तो धन आएगा। तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा। तू शक्ति सोचेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ,
संगीत अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे। क्योंकि जब तू अपनी सच्ची शक्ति पहचान लेगा तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया। नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वह खत्म होने की प्रक्रिया में है। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुझसे छीना था, मैं संगीत स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। देख, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा समय अच्छा आएगा, तो मैं उसी क्षण उस वचन को आशीर्वाद दूंगी और तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहर उठेगी जो तेरे भाग्य को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, विश्वास रख और मौन रहे। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति है। तेरे मौन में ही तेरी शक्ति छिपी है। संगीत, अब सुन ध्यान से। तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत तीनों से आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वह तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वह संकेत होगा कि बदलाव आरंभ हो गया है। दूसरा संकेत, तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा या कोई चमकदार आकृति, कोई दीपक, कोई ध्वनि, वह मैं ही हूँगी, उसे हल्के में मत लेना। उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर आएगा। तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक शांति उतर संगीत चीज जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म होगा। उस दिन से तेरा भाग्य, तेरी स्थिति, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह आदेश देती हूँ, जब तू यह संदेश सुने तो संगीत इसे अपने दिल पर हाथ रखकर सुन। कह, माँ, मैं तेरा आदेश स्वीकार करता संगीत हूँ। और फिर तेरे जीवन की दिशा खुद बखी के खुद बदलने लगेगी। किसी को मत संगीत बताना कि तूने यह सुना, क्योंकि यह रहस्य तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर आत्मा इस शक्ति को संभाल नहीं सकती, इसीलिए इसे अपने भीतर रख। इसे अपनी प्रार्थना बना, इसे अपना संगीत मंत्र बना। और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह याद रखना, तेरी आत्मा पर मेरा नाम अंकित है। कोई अंधकार, कोई श्राप, कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपने रक्त से भी ज्यादा प्रिय रखती हूँ। अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है संगीत, जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की। वह एक संगीत झटके में तेरे सामने होगा। तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, माँ, क्या यह सच में मेरा समय है? मैं तेरे कानों संगीत में फुसफुसाऊंगी, हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है। हर वह दर्द जो तूने सहा वह तेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था वह 100 गुना रूप में लौटेगा।